Hello everyone, how are you all? This is Abdul Sattar and you are watching English with Sattar. आज हम पैसिव वॉइस के इम्पेरेटिव सेंटेंसेस करने वाले हैं. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस यानी लेट वाले सेंटेंसेस के नाम से भी ये जाने जाते हैं. किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, चाहे वो होम एग्जाम हो या इसके अलावा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो ये लेट वाले सेंटेंसेस को करना बेहद ज़रूरी होता है. टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि ग्रामर एक इस तरह का सब्जेक्ट है. किसी भी लैंग्वेज का ग्रामर जो है वो इस तरह का सब्जेक्ट होता है कि उसमें एक रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है. इफ़ यू really want to make your grammar strong, you need to practice it again and again, right? It is just like mathematics. बिल्कुल mathematics की तरह होती है. The more you practice it, the more you learn it. The less you practice it, the less you learn it. जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा ये आपको आ जाएगी, और जितनी कम प्रैक्टिस करेंगे उतनी कम ये आपको आएगी. ओके, सो हियर वी गो. हम पहला सेंटेंस लेते हैं यहां पर, कॉल द डॉक्टर. मैं आपको बताता चलूं, नैरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें हमारा सब्जेक्ट छुपा हुआ होता है. इंपेरेटिव सेंटेंसेस पर और बाकी सेंटेंसेस पर भी मैंने वीडियो बनाकर डाली हुई है. आप में से जो इंटरेस्टेड हों, जो वाकई अपनी ग्रामर को बहुत मजबूत करना चाहते हैं, वो उस वीडियो को भी देख लें. उसके अलावा भी बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं. तो कॉल द डॉक्टर ये इंपेरेटिव सेंटेंस है. इंपेरेटिव सेंटेंसेस की खास बात ये होती है कि इसमें सब्जेक्ट छुपा हुआ होता है. अगर मैं आपसे ही बोलूं जैसे कॉल द डॉक्टर, डॉक्टर को बुलवाओ, इसका मतलब ये है कि यू कॉल द डॉक्टर, राइट? अगर मैं आपसे ये कहूं कि गेट आउट ऑफ द क्लास, क्लास से बाहर निकल जाइए, आई एम जस्ट जोकिंग, सच है, मत छोड़ देना क्लास. अगर मैं आपसे ये कहूं कि गेट आउट ऑफ द क्लास, इसका मतलब ये है कि यू गेट आउट ऑफ द क्लास. इसमें जो सेकंड पर्सन होता है वो छुपा होता है. वो क्या होता है सेकंड पर्सन? वो होता है यू. यू होता है ना. यू कॉल द डॉक्टर, यू गेट आउट ऑफ द क्लास, यू ओपन द विंडोज, यू क्लोज द डोर. तो इसमें आमतौर से छुपा होता है सब्जेक्ट, हिडन होता है. हिडन मैंने छुपा हुआ, और वो आमतौर से क्या होता है? सेकंड पर्सन होता है. प्रोनाउन जो होते हैं ना, हमारी प्रोनाउन की टेबल भी आपने देखी होगी एक, उसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है. तो सेकंड पर्सन होता है यू. सो इसको हम आमतौर से लेट बनाना सीख रहे हैं. काय से बनाना सीख रहे हैं हम इसको? लेट से. LET, लेट. लेट वाले सेंटेंसेस के नाम से बड़े मशहूर होते हैं ये. तो देखिएगा कैसे बनेंगे. लेट, लेट को हम शुरू में ही रख देंगे. लेट. पैसिव वॉइस का रूल ये होता है कि इसमें सब्जेक्ट का तो बनता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का बन जाता है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट तो यहां पर यू है जो कि छुपा हुआ है. कॉल इसमें वर्ब है और द डॉक्टर इसमें ऑब्जेक्ट है. तो ऑब्जेक्ट का क्या बनेगा? सब्जेक्ट. लेट द डॉक्टर, और बी बनेंगे और थर्ड फॉर्म लगाएंगे यहां पर, कॉल्ड, और बाय यू चाहे आप लिखें और चाहे ना लिखें. बाय यू के बारे में कहा जाता है जो ये एजेंट है, इसे आप लिखें चाहे ना लिखें, शुरू में तो लिख ही लें. इफ यू आर अ बिगिनर, अगर आप शुरुआती तौर से कर रहे हैं, ग्रामर को ज्यादा भी कर नहीं पाए, तो लिख लिया करें. तो लेट द डॉक्टर बी कॉल्ड एट बाय यू. इज इट क्लियर? एक और सेंटेंस हम देखते हैं. शट द डोर. यहां पर भी देखिएगा यू इसमें जो हिडन है, यू शट द डोर. दरवाजे को बंद कीजिएगा, इसका मतलब दरवाजे को बंद करिएगा. यू शट द डोर, यही है ना. तो इसमें भी क्या करेंगे हम? इसमें लेट को हम ले आएंगे शुरू में, लेट, और ये हमारा वर्ब है, और द डोर ऑब्जेक्ट. लेट द डोर बी, और शर्ट की थर्ड फॉर्म थर्ड ही होती है, और बाय यू. वैसे तो चाहे आप लगाना चाहें या ना लगाना चाहें, ये आपकी मर्जी है. ओके. इसके अलावा एक और सेंटेंस हम देखते हैं, थर्ड वन.
स्पीक द ट्रूथ, सच बोलिए। स्पीक द ट्रूथ का मतलब यह है कि यू स्पीक द ट्रूथ, राइट। तो यहां पर इसे भी ऐसे ही करेंगे कि लेट द ट्रूथ बी, और स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन बाय यू। इज इट क्लियर? बहुत आसान है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस एक बार देखना पड़ता है। कोई भी चीज कितनी भी आसान क्यों ना हो, लेकिन उसको कर कर देखना जरूरी होता है हमारे लिए, तभी वो हमें आ पाती है। और बार बार करने से वो और ज्यादा आसान हो जाती है। एक ही पैटर्न के 3 सेंटेंस हैं। एक सेंटेंस और बताता हूं, कंप्लीट दिस बाय टुमारो। देखिएगा, कंप्लीट दिस बाय टुमारो। इसे कल तक पूरा कीजिएगा। कंप्लीट दिस बाय टुमारो। तो यू कंप्लीट दिस बाय टुमारो, जो सेंटेंस है बेसिकली वो ये है कि यू कंप्लीट दिस बाय टुमारो। तो कंप्लीट वर्ब है और दिस इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है, और बाय टुमारो एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो ये कैसे बनेगा, लेट दिस बी कंप्लीटेड, लेट दिस बी कंप्लीटेड बाय टुमारो। यहां पर बाय यू भी आना चाहिए, लेकिन जब 2 बार बाय टुमारो भी आया हुआ है तो हम इसे यहां पर बाय यू को अवॉइड कर देंगे। अगर लिख भी देंगे तो सेंटेंस आपका गलत नहीं माना जाएगा। तो ये एक ही पैटर्न के कुछ सेंटेंसेस है जो मैंने आपको बताए हैं। हम इसके अलावा एक और पैटर्न भी देखते हैं। ये पैटर्न देख लीजिएगा, अगर आप इसका क्लिक लेना चाहें तो आप इसका क्लिक ले सकते हैं, राइट। ये एक ही पैटर्न पर है चारों सेंटेंसेस। अब हम एक और पैटर्न, क्योंकि लेट वाले सेंटेंसेस की, या हम यूं कहें कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस को करने का जो तरीका है वो अलग अलग सेंटेंसेस का अलग अलग होता है। तो हम एक और पैटर्न ले रहे हैं, वो है प्लीज वाला। हमने कितने सेंटेंस किए हैं, 4 सेंटेंस किए हैं मेरे ख्याल से हमने। अब 5th सेंटेंस देखते हैं, प्लीज हेल्प मी। यहां पर इसका मतलब यह है कि यू प्लीज हेल्प मी। यू इज हिडन, यहां पर छुपा हुआ है। यू जो है वो छुपा हुआ है। मैं बताता चलूं, आपको बार बार याद दिला रहा हूं कि इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हिडन होता है, यानी छुपा हुआ होता है। तो यहां पर जो प्लीज वाले सेंटेंसेस हैं इंपेरेटिव, वो लेट से नहीं बनते, वो बनते हैं यू आर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। प्लीज जब होगा तो रिक्वेस्टेड ही आएगा। तुमसे निवेदन किया जाता है, राइट। तुमसे गुजारिश की जाती है, किस चीज की, टू हेल्प मी, एक्सक्यूज मी, ठीक है। तो यू आर रिक्वेस्टेड, जहां भी प्लीज आएगा आप समझ जाएं कि वो बनेगा यू आर रिक्वेस्टेड से। एक और सेंटेंस देखते हैं हम, प्लीज हेल्प द नीडी। नीडी कहते हैं जरूरतमंद, जो जरूरत में होता है किसी चीज की। तो ये भी ऐसे ही बन जाएगा, देखिएगा, यू आर रिक्वेस्टेड, तुमसे निवेदन किया जाता है, तुमसे गुजारिश की जाती है। प्लीज आ गया है ना, तो यू आर रिक्वेस्टेड किस चीज के लिए करा जाता है निवेदन, टू हेल्प द नीडी, राइट। एक और सेंटेंस देखते हैं, प्लीज से, प्लीज गिव मी योर पेन, मेहरबानी करके अपना पेन मुझको दे दीजिए। तो
ये इसकी हिंदी है, मेहरबानी करके अपना पेन मुझको दे दीजिए। तो यू आर रिक्वेस्टेड, ये जो है ना आपका यू आर रिक्वेस्टेड, इसको आप याद रखिएगा। प्लीज वाला सेंटेंस जो है वो यू आर रिक्वेस्टेड से ही बनता है। यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे निवेदन किया जाता है टू गिव मी योर पेन, कि आप अपना पेन मुझको दे दें। तो एक पैटर्न ये होता है इंपैरेटिव सेंटेंस का, उन सेंटेंसेस पर बेस्ड जो प्लीज से स्टार्ट होते हैं। तो दो पैटर्न हो गया ये, ठीक है। नाउ वी डू द सेंटेंसेस ऑफ द थर्ड पैटर्न। एक और पैटर्न है, उसका भी हम सेंटेंस करके देखते हैं। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न, द लेस यू प्रैक्टिस द लेस यू लर्न। इस बात को आप याद रखिएगा। देखिए अब एक सेंटेंस आता है, कितने सेंटेंस कर चुके हम? 6, 7, 8, 9, 10 परहैप्स 11। डू नॉट इंसल्ट द वीक, कमजोर की मजाक मत उड़ाइएगा। ये डू नॉट से स्टार्ट हो रहा है, देखिएगा, याद रखिए, डू नॉट से। इंपैरेटिव सेंटेंस यानी यू डू नॉट इंसल्ट द वीक, आप कमजोर की मजाक मत उड़ाइएगा। तो डू नॉट वाला जो सेंटेंस है वो बनेगा लेट। देखिए यहां पे यू सब्जेक्ट है, डू नॉट यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, इंसल्ट यहां पर वर्ब है और द वीक यहां पर ऑब्जेक्ट है। तो लेट द वीक, लेट द वीक। अब यहां पर क्योंकि डू नॉट है तो नॉट बी हो जाएगा, नॉट बी इंसल्टेड। लेट द वीक नॉट बी इंसल्टेड बाय यू, इट डिपेंड्स ऑन यू। लगाना चाहें तो लगा दीजिए, ना लगाना चाहें तो ना लगाइए, दोनों कंडीशन में सेंटेंस आपका ठीक माना जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है 12th, डू नॉट ओपन द डोर, दरवाजा मत खोलिएगा। तो ये सेंटेंस भी कैसे बनेगा? ये बनेगा लेट द डोर नॉट बी ओपन्ड बाय यू, चाहे लगाएं और चाहे ना लगाएं। यू डू नॉट ओपन द डोर, सेंटेंस तो बेसिकली ये है, यू हिडन है। तो लेट द डोर ऑब्जेक्ट का आपने यहां पर रख दिया सब्जेक्ट की जगह, और डू नॉट है तो नॉट बी, और ओपन का ओपन यानी कि थर्ड फॉर्म हम लगाते ही हैं पैसिव वॉइस में। अगला सेंटेंस देखिएगा इसी तरह का, डू नॉट डू दैट। कभी हम कह देते हैं भाई ये मत करिएगा, ये काम मत कीजिएगा, डू नॉट डू दैट। ओके, तो लेट्स दैट नॉट बी डन। यू डू नॉट डू दैट, सेंटेंस तो ओरिजिनल ये है, तो लेट दैट को हमने यहां पर रखा, ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना दिया। डू नॉट है तो नॉट बी हो गया, और डू का डन थर्ड फॉर्म, और आप बाय यू लगाना चाहें तो लगा दीजिए और ना लगाना चाहें तो ना लगाएं। ओके, इट डिपेंड्स ऑन यू। अब एक और सेंटेंस देखिए, एक और देख लीजिए इसमें 14, डू नॉट scold द बेगर, भिखारी को मत डांटिएगा। बेगर कहते हैं भिखारी को, स्कोल्ड कहते हैं डांटना। डू नॉट स्कोल्ड द बेगर, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो लेट द बेगर को लिया है शुरू में, लेट द बेगर, और नॉट बी क्योंकि डू नॉट है, नॉट बी स्कोल्डेड, थर्ड फॉर्म लगाएंगे स्कोल्ड की, स्कोल्डेड, और बाय यू, इट डिपेंड्स ऑन यू, आपकी मर्जी है। तो एक पैटर्न ये भी है, राइट। अब हम जिस पैटर्न को हम करने वाले हैं वो बेनतहा इंपॉर्टेंट पैटर्न है, उसको जरूर देखिएगा। ये तो आपने देख ही लिए, 3 पैटर्न्स हम कर चुके हैं, और वी हैव डन 14 सेंटेंसेस। शायद एक आध सेंटेंस काउंटिंग में ऊपर नीचे हो सकता है, देख लें अगर हैं तो उसकी आप जो सीरियल है वो ठीक कर सकते हैं। अब है हमारे पास 15 सेंटेंस।
डू नॉट स्मोक, बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, बोर्ड एग्जाम में भी अक्सर पूछा जाता है। देखिए यू तो इसमें सब्जेक्ट है, इट्स वेरी क्लियर। डू नॉट हेल्पिंग वर्ब है, डू नॉट स्मोक, और स्मोक इसमें वर्ब है। इज इट क्लियर? इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। यहां ध्यान देने वाली बात जो है वो यही है कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। और आमतौर से जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता उसको हम फिर लेट से नहीं बनाते, बल्कि हम यहां पर अगर हम किसी को ये कह रहे हैं कि आप धूम्रपान मत कीजिए, सिगरेट बीड़ी मत पीजिएगा, तो उसको हम सलाह ही तो दे रहे हैं। तो यहां ये बनेगा यू आर एडवाइज्ड, एसईडी, नॉट टू स्मोक, नॉट टू स्मोक, तुम्हें सलाह दी जाती है धूम्रपान मत कीजिए। याद रखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, यू डू नॉट स्मोक। देखिए सेंटेंस को, यू सब्जेक्ट, डू नॉट हेल्पिंग वर्ब, और स्मोक वर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जिन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता वो लेट से आमतौर से नहीं बनते, उन्हें हमें एडवाइस से या ऑर्डर से बनाना पड़ता है। तो यहां पर तो सलाह ही है। किसी को अगर धूम्रपान करने के लिए मना करेंगे तो उसको ऑर्डर ना देकर क्या कहेंगे, सलाह देंगे, तभी तो मानेगा बात। वो पढ़ेंगे तो बदतमीजी कर बैठेगा। यू आर एडवाइज नॉट टू स्मोक, इज इट क्लियर? अगला सेंटेंस देखिए 16, वॉक टू द लेफ्ट, अपने बाईं ओर चलिएगा। यू वॉक टू द लेफ्ट, सेंटेंस ओरिजिनली ये है कि यू वॉक टू द लेफ्ट, लेकिन इंपेरेटिव है तो यू यहां पर छुपा हुआ है। तो उसको कैसे बनाएंगे? यहां पर देखिए वॉक तो आपका वर्ब हो गया, और टू द लेफ्ट ये क्या है भाई? यू तो सब्जेक्ट है, वॉक इसमें वर्ब है, और टू द लेफ्ट बेसिकली एडवर्ब ऑफ प्लेस है। यहां भी ऑब्जेक्ट गायब है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, दाईं तरफ बाईं तरफ, राइट, लाइक दैट। तो ये भी ऐसी बनेगा, यू आर एडवाइज्ड, आपको सलाह दी जाती है किस चीज की? टू वॉक टू द लेफ्ट, टू वॉक टू द लेफ्ट, यू आर एडवाइज। इनमें बाई यू वहां लगाने की कोशिश मत कीजिए आप दोनों सेंटेंसेस में, क्योंकि यू शुरू में आ चुका है। इज इट क्लियर? याद रखिए जिन सेंटेंस ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो सेंटेंसेस और जो डू नॉट से शुरू होते हैं वो आमतौर से लेट से नहीं बनते। एक और सेंटेंस आप देख सकते हैं 17, ड्राइव स्लोली, भाई गाड़ी धीरे चलाइएगा, यही तो मतलब है इसका। यू ड्राइव स्लोली, यू सब्जेक्ट एंड ड्राइव वर्ब, और स्लोली ड्राइव करने का तरीका, यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर, किस तरीके से ड्राइविंग हो रही है। तो ये सेंटेंस भी, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये सेंटेंस भी ऐसे ही बनेगा, यू आर एडवाइज्ड टू ड्राइव स्लोली, आपको सलाह दी जाती है कि आप धीरे धीरे गाड़ी चलाएं। एक और देख लीजिएगा लास्ट सेंटेंस इसमें, डू नॉट सिट देयर, वहां मत बैठिएगा, डू नॉट सिट देयर, यू डू नॉट सिट देयर, यू सब्जेक्ट, डू नॉट हेल्पिंग वर्ब, सिट वर्ब, और ऑब्जेक्ट यहां पर भी नहीं है। देयर जो है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, यहां बैठना वहां बैठना, देयर हेयर, राइट। तो ये देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो ये भी ऐसी बनेगा, यू आर। यहां तो ऑर्डर भी दिया जा सकता है, किसी कॉलेज के कैंपस में अगर बैठा है कोई स्टूडेंट वहां पर, उसे मना किया जा सकता है बाकायदा ऑर्डर देकर, यू आर ऑर्डर्ड। किस चीज के लिए ऑर्डर दिया जा रहा है? डू नॉट टू सिट देयर, आपको ऑर्डर दिया जा रहा है कि आप वहां ना बैठें। तो ये ये पैटर्न सारे के सारे जो पॉसिबल पैटर्न्स होते हैं लेट वाले सेंटेंसेस के, मैंने आपके साथ सब डिस्कस कर लिए हैं। इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। एग्जाम
एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।